एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और सरल लोगों का बसेरा। वहीं एक झोंपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सीमा और छोटा बेटा चिंटू रहते थे। रामू एक मेहनती मजदूर था जो रोज ईंट और मिट्टी का काम करता था। बारिश का मौसम आ चुका था। गांव में पानी की बूंदों की टप टप ने हर तरफ एक नई ताजगी भर दी थी। लेकिन रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। सीमा, रामू बोला, झोंपड़ी की छत बहुत पुरानी हो गई है। अगर बारिश तेज हुई तो पानी अंदर टपकने लगेगा। सीमा ने एक गहरी सांस ली। हमारे पास पैसे नहीं है छत मरम्मत कराने के। किसी तरह जो कमाते हो उसी से 2 वक्त का खाना मुश्किल से आता है। रामू चुप हो गया। उसने ऊपर टपकती छत की ओर देखा। उस समय केवल गरीब ही नहीं, उसका घर भी उदास था। रात को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं, बिजली की कड़कड़ाहट और लगातार गिरती बारिश की झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। पहले बूंद बूंद, फिर धारों में। चिंटू डर के मारे माँ से लिपट गया। माँ, पानी बिस्तर पर गिर रहा है। सीमा ने उसे सीने से चिपका लिया और रामू ने बिस्तर को एक कोने में सरकाया जहां कम पानी आ रहा था। पूरी रात तीनों जागते रहे, भीगते हुए, ठिठुरते हुए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। सुबह रामू काम पर गया, लेकिन वह थका और उदास था। उसके कपड़े आधे गीले थे, आंखें लाल। उसी जगह रवि बाबू नाम के एक अमीर जमींदार भी खड़े थे, नए घर का नक्शा बनवा रहे थे। रवि बाबू ने रामू को देखा और बोले, तुम इतने गीले क्यों हो रामू? रामू ने सिर झुकाया और कहा, साहब, रात भर बारिश में झोंपड़ी से पानी टपकता रहा, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। रवि बाबू कुछ सोच में पड़ गए। रात को रवि बाबू ने अपने बंगले की छत से बारिश की आवाज सुनी और सोचते रहे, हमारे पास इतना है और वो आदमी अपनी झोंपड़ी में भी चैन से नहीं रह सकता। अगली सुबह उन्होंने अपने नौकर को भेजकर रामू को बुलवाया। रामू, रवि बाबू बोले, तुम अपने परिवार के साथ बहुत मेहनत करते हो। कल तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे लिए एक पक्के घर की व्यवस्था करवाना चाहता हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि बाबू के पांव छूने की कोशिश की, लेकिन रवि बाबू ने उसे गले लगा लिया। कुछ ही हफ्तों में गांव के पास एक छोटी सी लेकिन मजबूत ईंटों की दीवारों वाली, टीन की छत वाली घर तैयार हो गया। रामू का नया घर। गांव के लोग कहते, देखो, मेहनत और सच्चाई का फल मिला है रामू को। रामू हर दिन घर के बाहर तुलसी में पानी डालता और ईश्वर को धन्यवाद देता। कहानी की सीख, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों की तकलीफ को समझना और मदद करना इंसानियत है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, जब तक आपके पास आत्मसम्मान, मेहनत और धैर्य है। थोड़ी सी सहानुभूति किसी की जिंदगी बदल सकती है। वास्तविक अमीरी दिल से होती है, जेब से नहीं।